रात के सन्नाटे में देव धीरे धीरे उस गुफा की तरफ बढ़ रहा था। देव जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। गुफा के बाहर कुछ काली आकृतियां भटक रही थीं, जो गांव के मासूम लोगों की चोरी की हुई परछाइयां थीं। ये परछाइयां दीवारों से टकरा रही थीं और रोती हुई अपनी असली देह को ढूंढ रही थीं। तभी उन भटकती हुई परछाइयों ने देव को देख लिया और वो आज 25 साल पुरानी है। मेरा नाम था आनंद। मैं इसी पंडाली गांव का एक दुबला पतला अनाथ लड़का था, पर अफसोस गांव के लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं था। सबसे बड़ा दुख ये नहीं था कि मेरे माँ बाप नहीं थे, दुख ये था कि उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, आनंद, अगर दुनिया की नजरों में आना है तो पहले इंसानियत की इस खाल को उतार कर फेंकना होगा। उस तांत्रिक के कहे अनुसार मैंने छाया सिद्धि का खौफनाक रास्ता चुना। मैंने छाया सिद्धि की, मैंने अपनी आत्मा का सौदा किया और अपनी उस परछाई को शैतान की बलि चढ़ा दी। उस दिन नहीं 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 नहीं, मेरा इतने सालों का संघर्ष सब तबाह कर दिया तुमने। लेकिन देव, ये खत्म नहीं हुआ है। साए कभी मिटते नहीं हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी परछाई को अपना लिबास बनाऊंगा और तुम्हारी आत्मा को इस अंधेरे में कैद कर दूंगा, और तब तुम्हारी परछाई और तुम्हारा वजूद दोनों मेरे गुलाम होंगे, मेरे गुलाम। रोशनी के कम होते ही अभी वो मुखिया बन जाता तो कभी और कोई गांव वाला। उसका अपना कोई रूप नहीं था। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़के। पर अफसोस, अब तेरा साया